बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जावेद अख्तर पाकिस्तान आए, हमने बड़ा वेलकम किया उसका, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि जावेद अख्तर की मिसिस शबाना आज़मी उसको मुंबई में कोई फ्लैट देने को तैयार नहीं है कि मुसलमानों का ये मामला है, वहाँ पर आप वहाँ पर फ्लैट नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर सारे उस वक्त डोमिनेट करे हैं हिंदू। लेकिन उसका शोहर जावेद अख्तर पाकिस्तान आता है और आकर कहता है कि मैं आज तकल्लुफ़ नहीं करूँगा, मैं आज आकर बात ये करूँगा कि आप ये बताइए कि दोनों मुल्क की जो फ़िज़ा है वो गर्म है, इसको ठंडा होना चाहिए। अब आप बताइए, मैं मुंबई से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुंबई के अंदर यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमें मारने वाले वो कि नॉर्वे से तो नहीं आए थे, मिस्र से तो नहीं आए थे, आप ही के मुल्क से आए थे जिन्होंने मुंबई हमला किया और वो इधर ही घूम फिर रहे हैं और इस सूरत हाल में आपने उनको पकड़ा नहीं है। अब होना क्या चाहिए था, वहां पर जो आर्टिस्ट थे उनको जवाब देना चाहिए था कि सर, सबसे पहले बात यह है कि कुलभूषण यादव यहाँ पर आकर बागात ठीक करने के लिए नहीं आया था, या यहाँ पर आकर वो फूलों का काम नहीं कर रहा था, वो यहाँ पर बम बरसाने आया था। उससे यहाँ पर आकर धमाके करवाए थे, चीजें करवाई थी। आप दहशतगर्दी की बात करते हैं, श्रीलंकन टीम पर हमले से लेकर सारी दहशतगर्दी को तो आप बैक कर रहा है, ये टीटीपी को तो आप बैक कर रहे हैं। इस पर असल में दही जबाली इन सारे आर्टिस्ट ने छोड़िए उनको जरा। ये जरा अदील हाशमी को देखिए, ये जनाब जावेद अख्तर के घुटने पकड़कर उनके कदमों पर बैठे हैं। इनका बस नहीं चला कि सर आप टांगे उठा लें और मेरे कंधों पर रख दें और मैं आपको झूला झुलाऊं। यानी आप अंदाजा कीजिए, वो अली जफर, उसकी बेगम देखिए, वो ऐसे साथ बैठे हैं। वाह 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 वाह। ठीक है, जावेद अख्तर एक बड़े खूबसूरत पोइट है, लिरिक्स लिखते हैं, जवाब नहीं उनकी शायरी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और याद रहे, उनके जो बेटे हैं, खास तौर पर जोया अख्तर और फरहान अख्तर, वो मुसलमान नहीं है, वो एथियस्ट है, वो किसी मजहब को नहीं तस्लीम करते। उनका नाम फरहान अख्तर है या जोया अख्तर है, ये असल में मुसलमान है जावेद अख्तर। ये शबाना आज़मी जो है वो मुसलमान है, इनके बच्चे एथियस्ट हैं, वो किसी भी मजहब को नहीं मानते। तो इस सूरत हाल में ये जो सामने जितने बैठे हुए थे, अली जफर, ये फलाना, ये वो, ये क्या है? ये उनको कह रहे हैं सर गाना सुनाए, गाना सुनते। और भाई आप में से किसी की जरूरत नहीं हुई कि आपने उनकर बात की हो कि सर आप ये बात कर रहे हैं। वो वहां पर तो हमें आप कहते हैं, लेकिन अजमल कसाब का डोमिसाइल तो आपके मुल्क का निकलता है। और फिर आप ये पूछ रहे हैं कि सर, दूसरी बात आप ये बताइए कि ऐसे मशरफ आपके महाशरा के साबिक आईजी थे, वहां पर पुलिस का वो लेवल है जो यहाँ पर पाकिस्तान में फौज का लेवल है। वहां का महाशरा का जो आईजी था, उसकी किताब पढ़ ली, उसने कहा खटमंडू से इसको अगवा किया था, अजमल कसाब नामी जो शख्स है उसको लिया था और यहाँ पर लेकर आया। वो किताब आज भी, ये आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, उसने लिखा हुआ है इसमें, आपने किसी ने चैलेंज किया? उसने कहा था, उसकी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि 26/11 तो हमने किया था। और वो वहां पर जो हिम्मत कर करे है उसको मारने के लिए, क्योंकि वो सारे इंतहा पसंद मोदी और इन सब की वो फाइलें बेनकाब करने वाला था। ऐसे मशरफ ने अपनी किताब में हिम्मत कर करे और सबका लिखा। इनमें से किसी की जुर्रत, आगे से कहते क्या है जरा सुनिए, इन्होंने दही मुंह में जमा ली। कहना चाहिए था कि सर आपने ये जो किया है, आपका मंकी हमने पकड़ा हुआ है, और ये जो आपका अभिनंदन आया था उसने क्या आकर यहाँ पर कहा था, आप आए थे ना हमारे यहाँ पर। और उसके बाद आप ये बताएं कि जो पुलवामा हुआ था उसमें जो सूरत हाल है, आप बता दें कि एक गाड़ी कैसे 14 चेक पोस्ट पार करके आ सकती है जब तक बंदे अंदर के ना मिले हो। तो वहां पर तो वो सारी सूरत हाल थी कि आपको जिम्मेदार करार दिया था। ये आगे से कहते हैं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, वो हमला करने वाले और लोग हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो आगे से कहता है हाँ यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और शर्म से डूब मरो। क्या हमने कभी कहा कि जावेद अख्तर साहब आप तो मोहब्बत बांट रहे हैं आकर, लेकिन आपके मुल्क के अंदर क्या? आगे से वो भारत के अंदर क्या कह रहे हैं? भारत में कह रहे हैं कि जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक कर दिया है और पाकिस्तान में घुसकर वो भट गया है। देखिए, हमने दूसरों को क्या कहना है, हमने खुद ही कुलभूषण को सजा नहीं दी। आप ये देखिए कि हमने लेट किया, हमने कहा जी फांसी देंगे और फलाना देंगे, आप उनको लटका कर तो आप फिर अनाउंस कर देते खबर करने की। आप अंदाजा कीजिए, बाजवा ने काम करना नहीं था। अब आप सोचिए, जावेद चौधरी के कॉलम के जरिए वो क्या कह रहे थे, इमरान खान ने जब तहस नहस कर दी मोदी की, और उसके बाद ही तो दुनिया ने ये कहा कि भाई ये असल में नाजी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इन्हीं को फॉलो करते हैं। ये किसने दुनिया को बताया? वो तकरीर तो यूनाइटेड नेशन में इमरान खान ने की थी, जिसके बाद बाजवा की सड़क रात में आ गई थी। उसने कहा इमरान खान को, भाई मोदी पर हाथ होला रख, उसके बाद अमेरिका पर हाथ होला रख, हम गुलाम कौम है।
अब आप सोचिए जरा, उसके बाद जावेद चौधरी लिखता है कि जी हमने 20 साल एक मंसूबा बनाया था हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट ने और फैज हमीद की इस्टेब्लिशमेंट ने। प्लान ये था कि मोदी आएंगे पाकिस्तान, 10 दिन यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद इमरान खान मोदी हाथ हिलाएंगे पकड़ कर और कहेंगे ठीक है जी आज के बाद दोस्ती होगी और कश्मीर 20 साल के बाद हम उसका मसला हल करेंगे। वो इमरान खान बीच में अड़ गया था और इन्होंने इनकार कर दिया। हमने दूसरों को क्या कहना, हमारी तो अपनी बाजवा इस्टेब्लिशमेंट ने बेड़ा गर्क हमारे कश्मीर कॉज का किया था। ये लोग कहते हैं जी इमरान खान ने कहा था कि जी उधर कश्मीर में नहीं जाना और फलाना नहीं करना। किसने कहा था? इमरान खान की इतनी जरूरत थी कि वो खुद कह सकता? बाजवा उस वक्त खड़ा हुआ था। आप बताएं, अगर इमरान खान कहते जाकर लड़ना और बाजवा कहते नहीं लड़ना, तो क्या इमरान खान की बात मानी जानी थी? जिस मुल्क के अंदर इमरान खान कहता है अदालती फैसले जो है वो बाजवा और ये NRO और ये सारा कुछ वो पीछे बैठकर करवाता है, इमरान खान की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो नवाज शरीफ को रोक सके, तो वहां पर इंडियंस हम पर चढ़ेंगे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, वो मुसलमान जो इंडिया के अंदर पिस रहे हैं, आज देख ले वो पूरे भारतीय मीडिया पर जावेद अख्तर छाया हुआ है, जिसको मूवीज के अंदर अब काम नहीं दिया जा रहा। देखिए जावेद अख्तर एक लेजेंड है, बड़ी खूबसूरत उर्दू, उसकी पोइट्री कमाल है। लेकिन आप ये बात बता दें कि पिछले काफी अरसे से सोनू निगम को क्यों काम नहीं दिया जा रहा? क्योंकि सोनू निगम ने कहा था, अजान की उसने बात, उसने साथ में भजन की बात क्या की? अरिजीत सिंह को काम क्यों नहीं दिया जा रहा? बताए तो सही, अरिजीत सिंह ने ऐसा क्या कर दिया है कि अरिजीत सिंह के अब गाने इक्का दुक्का आपको नजर आ रहे हैं? ब्रह्मास्त्र के अंदर आपको एक आधा सॉन्ग नजर आए, किसी और में। क्या वजह है कि अरिजीत को काम नहीं दिया जा रहा? फिर उसके बाद आप बता दें कि किन की मोनोपोली है कि आपके मीडिया के अंदर ये पठान फिल्म के साथ क्या हुआ? आप ये देखिए, विवेक अग्निहोत्री जिसने कश्मीर फाइल्स बनाई, उसने कहा बेड़ा गर्क उन लोगों का जिसने पठान फिल्म के खिलाफ मुहिम जो लॉन्च की, जो पूरी कैंपेन लॉन्च की। और कैंपेन के अंदर क्या था कि जी पठान का बाइकआउट करना है। पहली मर्तबा भारत का मुसलमान, वहां के हिंदू भी जो सेकुलर है, उठ खड़े हुए कि यार इनफ इज इनफ। जिस फिल्म की आप सही मायनों में देखें तो इस फिल्म का 250 करोड़ पे अगर कॉस्ट थी, तो इस फिल्म की कोई वर्थ नहीं थी कि इसको कुछ ज्यादा देखा जाए। लेकिन उसमें इतनी मिस्टेक्स है, इतनी बोंगियां हैं, इतने फ्लॉज हैं कि उसके बावजूद पठान फिल्म ने, पहली इंडियन मूवी है विदाउट रिलीजिंग इन चाइना में रिलीज हुए बगैर, उसने 500 करोड़ इंडिया और 500 प्लस करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया। यानी तकरीबन 1100 करोड़ इस वक्त वो इंडियन रुपीस कमा चुकी है, क्योंकि मोदी की नफरत में काम है। जावेद अख्तर तो उठकर ये बात नहीं कर सकते। आज आप ये बताइए, शबाना आजमी ने बड़ी देर पहले बात की थी, आज शबाना आजमी ये बात करे, जावेद अख्तर की मिसेज या ये सारे बात करें कि सर फ्लैट नहीं दिया जा रहा, फलाना नहीं दिया जा रहा, आपको रहने देगा मोदी? तो असल में हमने दूसरों को क्या कहना, हमारे अपने ही गिरे हुए थे। इनका यकीन कीजिए, हमारे आर्टिस्ट का बस नहीं चला था कि जावेद अख्तर जूती उतारे और हम चाटना शुरू कर दें और ओहो जबान से क्लीन कर दें उनके पाँव। ये हमारी सूरत हाल है। इन्होंने जरा सवाल उठाए, जावेद अख्तर को काम करना ही नहीं चाहिए था। भाई आर्टिस्ट का काम होता है सरहदें मिटाना। आप कहते हैं जी फन की कोई सरहद नहीं होती, आपने शुरू किया तो हमारे मुंह में दही जमा कर बैठे, तो इसलिए नहीं बोले क्योंकि उन्होंने इंडिया से काम लेना था, इंडिया में जाना था, उनके साथ काम करना था। तो ये हमारे कंप्रोमाइज, हम इस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन जावेद अख्तर ने जो बात की है वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी और हमारी तरफ से कोई जवाब भी नहीं गया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।